Hello friend, I am Dr. Salim, speaking and writing coach. आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टॉपिक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, चाहे वो स्पीच के लिए हो या राइटिंग के लिए हो। बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है टॉपिक सिलेक्शन होता है। हम किस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ें अथवा किसी ओकेजन पे बोलें ताकि हमारे ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सके। अब यहां मैं बताऊंगा आपको 3 तरीका जिसके जरिया से आप जानेंगे कि टॉपिक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अब देखें, पहला है कि आप टॉपिक का सिलेक्शन करने के टाइम पे ये सोचें कि मैं वो सब्जेक्ट से टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूं अथवा करूंगा कि जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को मैं बढ़िया से जानता हूं। जिस टॉपिक को आप बढ़िया से जानोगे अथवा सब्जेक्ट को बढ़िया से जानोगे, जिस एरिया के बारे में आपका अच्छा नॉलेज है, उसके बारे में यदि आप टॉपिक सिलेक्शन करते हो तो आप अच्छी तरह से बोल सकते हो, आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लोगों को दे सकते हो। आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगा जिस इंफॉर्मेशन के जरिया आप लोगों तक पहुंच सकते हो, अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हो, लोगों को इंगेज कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास नॉलेज की कमी होगी, सब्जेक्ट मैटर को आप अच्छे से समझोगे नहीं और वो ऐसा टॉपिक चूज कर लोगे तो आपके लिए वो क्या हो सकता है, बर्डनसम बन सकता है। इस हिसाब से इरिटेटिंग और बोरिंग ना बनाने के लिए अपने स्पीच में सबसे पहले आप क्या करें कि टॉपिक सिलेक्शन करने के टाइम पे वही टॉपिक ले जो टॉपिक को आप बेहतर जानते हो, वही टॉपिक ले जो टॉपिक जिस एरिया से आता है उस एरिया का आप एक्सपर्ट हो। अब देखें, दूसरा है आप वो टॉपिक को सेलेक्ट करो जो टॉपिक आपको आनंद देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपका वो डिजायर से रिलेटेड है, आपका ड्रीम है, आपके ड्रीम को वो टच करता है, रिलेट करता है। ऐसा टॉपिक आप जब चूज करोगे स्वाभाविक रूप में आपको मजा आएगा, आप अपने ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर पाओगे। जैसे देखिए, मुझे राइटिंग पसंद है, स्पीकिंग पसंद है, तो मैं जब कोई टॉपिक लेता हूं किसी ओकेजन पे बोलने के लिए तो मैं राइटिंग और स्पीच से रिलेटेड टॉपिक को चूज करता हूं। राइटिंग में जैसे हो गया एस्से राइटिंग, एक अच्छा सिस्टमेटिक एकेडमिक एस्से कैसे लिखा जाता है, ये मेरे लिए इंटरेस्ट का विषय है। इस पे मैं यदि बोलूंगा या लिखूंगा तो बेहतर तरीका से बोल सकता हूं। ऐसे आपको, किसी को इंटरटेनमेंट पसंद है, इंटरटेनमेंट आपका इंटरेस्ट का एरिया हो सकता है, तो मूवीज के बारे में आप यदि टॉपिक सेलेक्ट करोगे, हिंदी मूवीज हो सकता है, बॉलीवुड मूवीज हो सकता है जिसका नाम है बॉलीवुड मूवीज, और कॉलीवुड मूवीज हो सकता है, हॉलीवुड मूवी हो सकता है, कोई भी मूवी यदि आपका टॉपिक बनता है तो आप उस पर ज्यादा बोल सकते हो, ज्यादा लिख सकते हो, आप डांसिंग पे ज्यादा लिख सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि इंटरटेनमेंट आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इसी तरह से टॉपिक सिलेक्शन करने के टाइम पे हमें ये देखना है कि जो राइटर है अथवा आप यदि राइटर हो तो आपका वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है कि नहीं। तीसरा तरीका हो सकता है आपका कि आपके ऑडियंस किस चीज को पसंद करते हैं। आपका ऑडियंस के बारे में पहले आप अपने ऑडियंस के बारे में एनालिसिस करें, उनको जाने, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी इंटरेस्ट एरिया क्या है। उस चीज को जान करके यदि आप टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो आपका राइटिंग, आपका स्पीच बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिव स्पीच अथवा राइटिंग को बनाने के लिए हमें टॉपिक सिलेक्शन करने के टाइम पे ज़्यादा ध्यान ये 3 चीज़ पर देना चाहिए। पहला चीज़ है कि आप वो टॉपिक सेलेक्ट करो जिस टॉपिक में आप ज़्यादा जानकार हो, वो टॉपिक आपके उस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है। दूसरा करो कि आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, और तीसरा आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो। यदि आप ये 3 चीज ध्यान में रखते हो, आपका टॉपिक सिलेक्शन वाला जर्नी बहुत आनंदमय होगा और बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।